हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 2 जुलाई, मंगलवार है। आज की ये दूसरी न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 बजे फेड के जो चेयरमैन है पोवेल, उनका स्पीक है। और उसमें वो अरा इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ क्लूज देते हैं। मतलब जो अगला जो एफओएमसी का कल का होगा उसका क्लू आएगा। अगर वो क्लू देंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो वो करेंसी के लिए निगेटिव रहेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो यूएस डॉलर के लिए निगेटिव न्यूज रहेगा, तो बेस करेंसीज गिर जाएंगी और कोट करेंसीज ऊपर जाएंगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम किया और या उसके बारे में कुछ क्लू दिया तो वो करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगा, यूएसडी के लिए तो बेस करेंसीज है वो अप जाएंगी और गोल्ड और अदर जो कोट करेंसीज है वो नीचे आ जाएंगी, गिर जाएंगी, सेल हो जाएंगी। ओके। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा हम सर्च आउट भी कर लेते हैं कि एक्चुअली प्रेडिक्शन क्या है। ओके, कई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट का पूरा डायरेक्शन चेंज करने वाली न्यूज है आज और कल की। क्योंकि अभी मार्केट जो है हर जगह आप देखोगे तो एक हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई, उसी के बीच में जो मार्केट है फंसा हुआ है। ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अभी जो न्यूज आने वाले पॉवेल का स्पीच हो या एफओएमसी हो या एनएफपी, इससे शायद मार्केट इस साइडवेज फेज से बाहर निकल जाए, उसके बाद ये ट्रेंडिंग हो जाए। तो देखो, हमने जो व्यू रखा था बुलिश, उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट अभी वर्क हो रहा है। तो अभी टाइम है 7 मिनट का, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे ही हमें 2-3 मिनट पहले जो कंडीशंस लगेंगी उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करते हैं, या फिर न्यूज को आने देते हैं, न्यूज के बाद ट्रेड लेते हैं। क्योंकि न्यूज के बाद भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मार्केट क्लियर नहीं होता है तब आप जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर रेड फोल्डर न्यूज आए तो आपको ट्रेड करना ही है। ओके, अगर आपको वहां कोई क्लियर साइन दिख रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर बाई साइड का भी हम सोच ले और यहाँ पे फिबोनाची रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो पे भी लगाए तो मार्केट अभी प्रीमियम जोन में है। तो जनरली हम डिस्काउंट जोन में बाय करते हैं, प्रीमियम जोन में बाय नहीं करते। तो वही सिचुएशन है। और अगर रिसेंट हम देखेंगे तो कुछ मार्केट इस तरह से वर्क हुआ है। तो एक डाउन ट्रेंड को मार्केट ने क्या किया है, फॉलो किया है। और यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, वो भी अभी उसने ग्रैब कर चुका है। तो कुछ क्लियर नहीं है। प्राइस एक्शन जो है लॉन्ग टाइम पे देखे तो बेरिश दिख रहा है और शॉर्ट टाइम पे बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ से ऊपर से सेलिंग का कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल सेलिंग के लिए भी कोई अच्छी मूव नहीं है। क्योंकि यही 0.5 आ रहा है, देखो। इससे ऊपर प्रीमियम जोन आएगा तो यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो वहां से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है दिख रहा।
ओके, दो तीन वेबसाइट पे देखते हैं क्या है। जून में तो पॉलिसी रेट अनचेंज रहा था। जुलाई का अभी क्या व्यू है, लेटेस्ट न्यूज वो देखते हैं। ओके, यूएस में अभी सिचुएशन ये चल रहा है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है, जिसको हम ट्रम्प बोलते हैं, मतलब प्रेसिडेंट थे, वो पिछली बार नहीं इलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार वो री इलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है, मतलब वहाँ जो कुर्सी है वो चेंज हो सकती है। तो इसकी वजह से जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, बॉन्ड मार्केट भी वरीड है। आपको भी पता है कि जब इंडियन मार्केट में भी अगर ऐसा हो जाता, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए क्यों ना एक करेक्शन देता, गिर जाता। तो ये यूएसडी के लिए एक निगेटिव न्यूज साबित हो सकती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी न्यूज यहाँ पे आ रही है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एक बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, यूरो यूएसडी में भी और गोल्ड में भी। ओके, देखते हैं, यहाँ पे हमने दो ट्रेड मार्क किए हैं। करेंसी में तो हम ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड का कुछ पता नहीं, न्यूज भी आती है तो भी ट्रैप कर देता है। तो उसी अकॉर्डिंगली हमने जो भी सेंटिमेंट्स है मार्केट के, उसके अकॉर्डिंगली, और मैं पहले भी बोला था कि मुझे तो ये बुलिश लग रहा है। फिर भी कोई प्राइस एक्शन है तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, या फिर इस ट्रेंड लाइन को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ऊपर, मतलब प्राइस एक्शन भी वही बता रहा है। तो चलो, वेट करते हैं क्या होता है इसमें। तो ये ट्रेड हम सिर्फ मार्क किए, ले नहीं रहे हैं। ओके, अगर आप डेमो पे कर रहे हो यू कैन टेक द ट्रेड, लेकिन लाइव पे हो तो, क्योंकि ये बीच में ये ना तो हमारे स्ट्रेटजी में आ रहा है ना, सिर्फ हम एक एनालिसिस और गेस के लिए ये ट्रेड ले रहे हैं। ओके, तो भी 7 बज चुके हैं। पॉवेल का स्पीच जैसे आ जाएगा वैसे मार्केट रिएक्ट होने को शुरू हो जाएगा।
12 जून का है, आज का नहीं है। Considerable progress toward. तो यार अभी तो कुछ लाइव नहीं है। देखो मार्केट ये आया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जाने लगा है गोल्ड के लिए तो। यूरो यूएसडी कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। ये न्यूज इन पॉल भैया को ढूंढे कहाँ। कई बार मिल जाता है, कई बार मिलता भी नहीं है ये लाइव। I want a bank account on my terms. Pay with FD when account balance is low and no hidden charge. Not possible. Getting a bank account your way feels like a battle. Indus Bank presents Indie. Get high returns and link your FD to savings account to pay with FD. Now AI can create PPTs for you. Create ये नहीं यूज कर सकते हम, कॉपीराइट पड़ जाएगा। गोल्ड देखो यहाँ एंट्री थी, वहां से थोड़ा 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 ऊपर जा चुका है, ज्यादा नहीं। शायद कुछ तो बोलो पवेल भैया। ये अभी 12 जून का ही है। तो अभी 2 जुलाई का हमें लेटेस्ट चाहिए ना। 27 जून है लेटेस्ट। यहाँ पे मार्केट जो है आप देख सकते हो कि न्यूज के बाद धीमे 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 ऊपर जा रहा है। दो में से एक ट्रेड तो सही चल रहा है हमारा, लेकिन जो मुंह दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है, और इसीलिए हमने ट्रेड नहीं किया है। लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि कल एफओएमसी का बड़ा न्यूज है, फिर 5 तारीख को एनएफपी का न्यूज है। तो मार्केट इतना भी लिक्विड या फ्लेक्सिबल नहीं है कि हर रोज आपको बड़े बड़े मूव्स दे दे। तो आज जो मार्केट में ये चौपीनेस या साइडवेजनेस दिखा है, वो मतलब वो होना ही चाहिए, क्योंकि आगे बड़े न्यूज है उसको तो इम्पैक्ट देना पड़ेगा। तो वो मूव जो है वो एक दो बार ही होगी ना, हर रोज मूव होने लगेंगे तो नहीं चलेगा मार्केट सही से। तो इसलिए आज के जो न्यूज थे, दोपहर हमने यूरो का किया था, आपने देखा होगा लाइव में। तो उसमें भी हमें कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब $100 का छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना पड़ा। अब ये ट्रेड तो हमने सिर्फ मार्क किए है, ये लिए भी नहीं है। ओके, ना डेमो पे ना लाइव पे, सिर्फ मार्क किए हुए हैं, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। यूरो प्रॉफिट में आ चुका है, गोल्ड ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:1.31 रिस्क रिवॉर्ड दे चुका है। मतलब 100 भी रिस्क पे होते तो 100-150 डॉलर मिल जाते, चाय पानी की सोए हो जाती आपकी। इतना ही ट्रेड ये दे सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, चाय पानी निकल जाए बस हो गया। ओके।
नहीं, सिर्फ ट्रेड लेने से अच्छा है ना लो, इनको सिर्फ ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, एनालिसिस बढ़ाओ। अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन उतना नहीं जाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब ये स्लो, तो ऐसे ट्रेड ना ले तो ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क तो उतना ही ले रहे हो जितना 1:5 को। तो ये 1:1 या 2 देगा तो एफर्ट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तो क्या यूज है। तो इससे अच्छा है ऐसे स्लो और साइडवेज मार्केट है जहाँ हम कुछ भी कंफर्म नहीं है ना, एसएमसी से हमें एंट्री मिल रही है, तो वहाँ ट्रेड ना ले तो ही अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे एक अराउंड 100+ रनिंग प्रॉफिट चल रहा होता, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करके सेल एंट्री पे लाके छोड़ सकते हो। दो चीजें हो सकती है यहाँ पे भी, आपने हाफ क्वांटिटी बुक की, एसएल एंट्री पे ला दिया, तो या तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट रहेगा, नीचे आओगे तो भी प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि जब एक, देखो न्यूज जब रेड फोल्डर होती है तो दो ही चीजें होती है, एक ही कैंडल में मार्केट एक तो एसएल देता है या टीपी, लेकिन जब ये स्लो 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 चल रहा है तो ऐसी जगह आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये ट्रेड ना लेने की सलाह पहले ही दी थी। आप ये ट्रेड लो, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, इसको एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि किसी और का एनालिसिस और ट्रेड देख के आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। खुद का एनालिसिस होना चाहिए, खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, खुद की रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, खुद की साइकोलॉजी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो कंडीशंस है उसके हिसाब से तो मुझे यहाँ कुछ प्रॉपर प्राइस एक्शन या कंडीशंस नहीं दिखी, लेकिन व्यू हमारा बुलिश था। वो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1.70 दे चुका है, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस ट्रेड से, क्योंकि अगर यहाँ अच्छी लिक्विडिटी और मूवमेंट होती तो ये 1:4-5 तो आराम से देता रहता पहली कैंडल में, जैसे ही न्यूज या स्पीच आ जाती। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जो ट्रेड मार्क किए उसमें लॉस में तो नहीं है, क्योंकि ट्रेड लिया ही नहीं तो लॉस होने का सवाल ही नहीं आता। ओके, और प्रॉफिट में भी नहीं है कि ट्रेड ही नहीं लिया है। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट हुआ कि हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया जो अगले ट्रेड में हमें यूजफुल रह सकता है। ओके, ऐसे साइडवेज मार्केट में हम सिर्फ स्कैल्प ट्रेड ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1:1, 1:2, 1:1.5। बड़े मूव जो हम लेते हैं एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके, तो अगला जो न्यूज़ है, अभी 7:30 बजे है, तो वेट करते हैं उस न्यूज़ के लिए क्या होता है उसमें, कि हमारा ये जो टीपी है वो हिट होता है या ऐसे लीट होता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा 50% रेड जो है, मतलब ऑलमोस्ट 1:2.5, 2.6 कंप्लीट हो चुका है गोल्ड में। बहुत ही बढ़िया, कोई भी निगेटिव कैंडल नहीं है, कंटिन्यूअसली बुलिश 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 कैंडल्स बनाता जा रहा है। अगर यहाँ से भी रिस्क लग रही है तो यहाँ पे आप आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हो और निकल सकते हो, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है, कोई रिवर्सल का साइन ही नहीं है। और यूरो यूएसटी में भी आप देख सकते हो अराउंड 1:135 तो इसने किया है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है यूरो यूएसटी, क्योंकि जाहिर है अभी यूरो का सेशन है ही नहीं है, यूरोपियन सेशन क्लोज्ड है, और यहाँ यूएस सेशन चालू है, तो यहाँ मूवमेंट अच्छी हो सकती है। ओके, तो वेट करते हैं। अभी 15 मिनट बाकी है जोल्ट्स ओपनिंग डाटा के लिए, तो उस तक वेट करते क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं हमारे इस एनालिसिस का।
देखो, दो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है और दूसरी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। अब हमारे कंट्रोल में क्या है? एनालिसिस करना। हमारे कंट्रोल में क्या है? रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड करना। हमारे कंट्रोल में क्या है? प्रॉपर लॉट साइज सिलेक्ट करना। हमारे कंट्रोल में क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। हमारे कंट्रोल में क्या है? ट्रेड बाय या सेल की तरफ लेना। ओके, हमारे कंट्रोल में क्या है? रूल्स फॉलो करना। हमारे कंट्रोल में क्या है? अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रखना। हमारे कंट्रोल में क्या है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओके, ये जो हमारे कंट्रोल में है वही करना है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे मार्केट यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करेगा या नीचे आके सेल लेगा। नॉट इन आवर कंट्रोल। आपके मेरे किसी भी यहाँ दुनिया का कोई भी ट्रेडर लाके खड़ा कर दो, उसके कंट्रोल में ये नहीं है। देखो, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका थिंकिंग करके क्यों हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें कि मार्केट कहाँ जाएगा क्या करेगा। अगर ये हमारे कंट्रोल में होता और हमारे थिंक करने से वैसा होता तो वही करते ना हम। सही है। दूसरी चीज, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना वो हमारे कंट्रोल में है। जब लॉस हो जाए तो वो छोटा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो बड़ा हो जाए। या फिर कोई ट्रेड है जिसमें आप श्योर नहीं हो लेकिन मार्केट अभी 50% प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। अभी $250 चल रहा है तो $125 बुक कर लो और एसएल एंट्री पे ला दो। तो यहाँ से मार्केट घूम गया और एसएल भी हिट हुआ तो कम से कम $125 तो आप लेके जाओगे। तो जो आपके कंट्रोल में है वही सोचो। मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कितना प्रॉफिट देगा, कितना लॉस देगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट की डायरेक्शन किसी के कंट्रोल में नहीं है और उसके बारे में सोचना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर है? तो यही चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है एनालिसिस करो, ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करो, साइकोलॉजी मेंटेन रखो। जो कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगा और क्या करेगा, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि आप जो सोचोगे उसकी तरफ मार्केट जाएगा, या आपके सोचने से मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होने वाली है। वो उसे जाना है वही जाएगा। क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो इससे इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। देखो, तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट क्या करेगा, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में जो है रिस्क मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, ट्रेड लेना है, स्ट्रेटजी फॉलो करना, डिसिप्लिन फॉलो करना, कहाँ ट्रेड चल रहा है, कहाँ पार्शियल बुक करना है, जो हमारे कंट्रोल है में वही करना है हमें। ओके, तो अभी देखो, ट्रेड जो है या थोड़ा सा दिखा दिया नीचे आ रहा है लेकिन फिर से जा रहा है। यूरो भी अच्छी ग्रिप ले रहा है अभी। ओके, तो वेट करते हैं अभी। 11 मिनट से 11 मिनट है, तो क्या होता है अगली न्यूज पे। अब देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट बुलिश जा रहा है, लग रहा है कि शायद टीपीट हो जाएगा। 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है, सोच सकते हो $100 से लेते तो 500 बन जाते। 5 9 और 45,000। ओके, तो यही है मार्केट में वो कहा जाएगा ये मत सोचो। भगवत गीता का श्लोक आपको पता ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। वही है ट्रेडिंग में। आप एक अपना खुद का एक सिस्टम या प्रोसेस बनाओ, उसको फॉलो करो। प्रॉफिट लॉस उस पर ध्यान ही मत दो। और जैसे ही वो फॉलो करोगे, उसमें जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको इम्प्रूव करते जाओ, डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग दोनों इम्प्रूव होते जाएंगे और रिजल्ट जो है वो डे बाय डे बेहतर होते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड ये टिपीट करने को आया है, लेकिन यूरो में कुछ उतना मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, तो गोल्ड इज अराउंड समथिंग 1:377, मतलब 100 की रिस्क ले तो 377 अभी चल रहा होता। ओके, तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिससे आपकी छोटी सी रिस्क पर, मतलब अभी या $10 के रिस्क से भी लेते तो आपका
$37 का प्रॉफिट चल रहा होता। तो मैं ये बार बार इतनी रिस्क इतना प्रॉफिट ये आंकड़े क्यों बताता हूँ कि जिससे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन हो कि हर ट्रेड में आपको क्या करना है, सेम रिस्क रखना है और प्रॉपरली ट्रेड करना है, एक अपनी खुद की सिस्टम बनानी है और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी न्यूज आने को 2 मिनट बाकी है, तो ऑलमोस्ट 1:3.63। अगर ये हम ट्रेड अपनी स्ट्रेटजी से लेते $100 की रिस्क पे, तो अभी $360 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा होता। तो यहाँ पे न्यूज है, अगर हम श्योर होते तो इसको होल्ड कर लेते। अगर आप न्यूज के बारे में श्योर नहीं है या फंडामेंटल्स के बारे में श्योर नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधा अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो $180, और एसएल जो है यहाँ कई ला के रख सकते हो। तो इतना प्रॉफिट आपको श्योर शॉट मिल सकता है, या फिर यही एसएल ट्रेल कर सकते हो। यहाँ से गया तो कम से कम इतना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो, और ऊपर गया तो जो है वो तो एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हम 5 मिनट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूज ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर ये 1 घंटे का ट्रेड होता तो यहाँ पे न्यूज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, आप सिर्फ ट्रेड लो और होल्ड करके रखो, या तो एसएल या तो टीपी। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो हमें हर बार अपना कैपिटल जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, चाहे प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस जितना कम हो, वो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर इस सिचुएशन में पार्शियल क्लोज से अच्छा रहेगा कि हम एसएल ट्रेल करें, और जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ तक ला के रखें, इस लाइन तक। ओके, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2, मतलब $200 तो आपका रिजर्व हो जाएगा। अगर ऊपर गया तो 500, नीचे आएगा तो 200। ओके, तो न्यूज आ चुकी है और हमारा जो नीचे वाला जो एसएल है वो हिट हो चुका है। ये तो इस ट्रेड में अगर हम इस तरह से ट्रेडिंग करते तो साइकोलॉजी मेंटेन करके हमें $200 तो आराम से आ जाते, और यहाँ पे भी हम एंट्री पे एसएल ला देते। तो जिससे क्या होता कि ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल जाते। तो वही है सेम कि आगे बड़े न्यूज है, तो यहाँ पे न्यूज जो है वो पॉजिटिव आ चुका है और गोल्ड के लिए निगेटिव था, तो यहाँ से कुछ निगेटिव डाउन साइड मूव दिख सकती है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी हो नहीं रही है। ओके, क्योंकि गिरना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो लग रहा है कि बाई साइड बड़ी मूव आ सकती है, या तो एफओएमसी या तो एनएफपी में। तो मार्केट डाउन साइड जाने के लिए रेडी नहीं है। ओके, देखो फिर से वहां से घूम गए, मतलब न्यूज का इम्पैक्ट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। ओके, तो आज के न्यूज जो है वो हो चुके हैं, और एज पर एक्सपेक्टेड, मतलब हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये न्यूज उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना कि आगे एफओएमसी और एनएफपी है। तो मार्केट जो है दोपहर हमने ट्रेड किया तो साइडवेज ही दिखा, कुछ बड़े मूव्स नहीं हुए। और इन दोनों न्यूज में भी आपने देखे होंगे कि कुछ भी बड़ी मूव नहीं हुई है, क्योंकि एक हफ्ते में अगर ज्यादा न्यूज है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है उसी पे मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड हियर, और बायर्स जो है वो इतनी मात्रा में कि न्यूज निगेटिव आके भी एक छोटी सी डाउन मूव हुई और फिर से मार्केट आ गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, और अगर ये ट्रेड हम करते तो इसमें हमें $200 और इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते। ओके, तो अगर आपको भी इसी तरह के ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने हैं या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं, और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए।